बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने स्टडी किया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको मज़ीद दो डिवीजन में हम तकसीम कर सकते हैं। एक को हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा या सोमैटिक डिवीजन कहा, और दूसरे को हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक डिवीजन कहा। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करते हुए हमने बताया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह की नर्व्स पर मुश्तमिल है। एक क्रेनियन नर्व्स और सेकंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली अटैच होती हैं ब्रेन के साथ, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पाइनल नर्व्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर स्पाइनल नर्व्स। तो spinal nerves are actually those nerves which are directly attached to the spinal cord, ठीक है। The peripheral nerves which are attached to the spinal cord are known as spinal nerves, ठीक है। जैसे ब्रेन जो है वो खत्म होता है, ब्रेन के खत्म होने के फौरन बाद जो है वो स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो जाता है, और स्पाइनल कार्ड हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं, उस वर्टिब्रल कॉलम में जो स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज नोन एज स्पाइनल कार्ड, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में द स्ट्रक्चर विच इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम दैट इज नोन एज स्पाइनल कार्ड, ठीक हो गया। तो स्पाइनल कार्ड के साथ जो नर्व्स अटैच होती हैं, निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं या एसोसिएट होती हैं, तो दोज नर्व्स आर एक्चुअली नोन एज स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो दो तरह की नर्व्स होगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स जो ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कार्ड के साथ अटैच होती हैं। तो देयर आर 31 pairs of spinal nerves which are named according to the region of the vertebral column with which they are attached. वर्टिब्रल कॉलम के रीजन के साथ इनका नाम दिया जाता है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स का नाम जो है, इनके 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, और इनका नाम जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के रीजन के नाम के साथ जो है वो एसोसिएट होता है, उसके नाम के साथ इनका नाम रखा गया है, ठीक है। जिनमें से फर्स्ट 8 जो नर्व्स हैं उनको हम कहते हैं सर्विकल नर्व्स। क्या कहते हैं? सर्विकल नर्व्स। उसके बाद ये पहले जो स्पाइनल कार्ड के पहले जो वर्टिब्रल कॉलम का रीजन है वो है सर्विकल रीजन, और उसकी नर्व्स, उसमें जो नर्व्स मौजूद हैं, ये नर्व्स अटैच हैं, उनको हम कहते हैं सर्विकल नर्व्स। नेक्स्ट 12 जो नर्व्स हैं दोज आर कॉल्ड थोरैसिक नर्व्स, ठीक है। आगे जो 12 नर्व्स हैं, 12 नर्व्स हैं, उनको हम कहते हैं थोरैसिक। उसके बाद 5 है लंबर नर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट 5 जो है दे आर कॉल्ड लंबर नर्व्स। उसके बाद 5 सैक्रल नर्व्स। नेक्स्ट 5 जो है वो सैक्रल नर्व्स है। और उसके बाद एक जो है वो कॉक्सीजियल नर्व, ठीक है, कॉक्सीजियल नर्व लास्ट में, ठीक हो गया।
तो ये इनकी डिवीजन है स्पाइनल नर्व्स की स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो ईच स्पाइनल नर्व इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय 2 रूट्स। तो हर जो स्पाइनल नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ 2 रूट्स के साथ अटैच होती है। अब इसको हम इधर स्ट्रक्चर में ड्रा किया हुआ है इसका स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसको जरा समझ लें कि ये ब्रेन खत्म हो गया, ये ब्रेन की जो है वो फ्रंट वाली साइड है, यानी कि फेस वाली साइड, ब्रेन की वो साइड जो हमारे फेस की तरफ है, ठीक है। इसको हम वेंट्रल साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन के, ये फेस के सामने वाली साइड है, ठीक है। ये जैसे ब्रेन खत्म होता है तो स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड की 2 साइड्स हैं, ठीक है। देयर आर 2 साइड्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक स्पाइनल कॉर्ड की साइड है बैक साइड, ठीक है, जो हमारी कमर की तरफ है, उसको हम कहते हैं डोर्सल साइड, ठीक है। एक साइड वो है जो हमारे फेस की तरफ है या हमारी बेली की तरफ है, उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड की 2 साइड्स हो गई, ठीक है। एक कौन सी हो गई? डोर्सल साइड जो हमारी कमर की तरफ है, और दूसरी वेंट्रल साइड जो हमारे फ्रंट की तरफ है। अब इस पोर्शन को हमने यहां से समझ लें कि काट दिया, ठीक है। इस पोर्शन को स्पाइनल कॉर्ड को यहां से काटा और इसको ड्रा कर दिया यहां पे, ठीक हो गया। अब इसको हम देखते हैं इसकी 2 साइड्स, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है, ये वाली, ठीक है, इसको कहते हैं डोर्सल साइड, ये वाली साइड जो है पीछे वाली, ठीक है। और ये वाली जो है ये फ्रंट वाली, इसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड, ठीक हो गया, या एंटीरियर साइड। अब 2 साइड्स हो गई स्पाइनल कॉर्ड की, एक बैक साइड, एक फ्रंट वाली साइड। अब बैक साइड को हमने कहा डोर्सल साइड और फ्रंट वाली को कहा वेंट्रल साइड। अब हमने ये डिस्कस किया कि ईच स्पाइनल नर्व इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय 2 रूट्स, ठीक है। हर जो नर्व है, हर जो स्पाइनल नर्व है, अब ये जो है ये है नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल नर्व है इट इज अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा स्पाइनल कॉर्ड है, बाय 2 रूट्स, ठीक है। ये नर्व जो है 2 रूट से स्पाइनल कॉर्ड की के साथ अटैच है। कौन से रूट? एक ये वाला रूट जिसको हम कहते हैं डोर्सल रूट, और एक ये वाला रूट जो जिसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट, ठीक हो गया। अब ये सारी नर्व जो है, ये सारी नर्व जो है ये डोर्सल रूट फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। डोर्सल रूट फाइबर्स, इनको हम अफरंट फाइबर्स या अफरंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये अफरंट रूट जो है, अफरंट रूट फाइबर जो है या डोर्सल रूट फाइबर जो है, ये न्यूरॉन्स आगे जाकर जैसे ही इधर से निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, आगे जाकर ये स्वेलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर में स्वेलिंग आती है। ये स्वेलो क्यों है? क्योंकि इसमें जो है यहाँ आके न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज एक्यूमुलेट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, इसलिए ये जगह जो है वो, ये स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा स्वेलिंग में आ जाता है। इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। इस स्वेलिंग वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। और यहाँ पे इनकी न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद है इसलिए। अब ये आगे जाके एक स्पाइनल नर्व में कन्वर्ट हो गई, और इधर से ये वाली साइड जो है ये आगे के साथ, आगे वाली साइड के साथ अटैच है ये न्यूरॉन, ठीक है, ये नर्व। तो इसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट फाइबर या एफरंट फाइबर या एफरंट न्यूरॉन्स, ठीक है।
तो इनका फंक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अफरेंट का क्या फंक्शन है और एफरेंट का क्या फंक्शन है, ठीक है। अफरेंट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अफरेंट न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, और ये वो न्यूरॉन होते हैं जो पेरिफेरी ऑफ द बॉडी से जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जो है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक हो गया। ए वाले से, ठीक है। ई वाले से एफरन न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन ये मोटर न्यूरॉन होते हैं इन नेचर, ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कमांड जो है ऑर्डर लेके या मैसेज लेके ग्लैंड और मसल्स तक जो है वो मैसेज पहुंचाते हैं, इसलिए इनको एफरेंट या मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब ये दो रूट हो गए, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। ये दोनों रूट जो है, ये दोनों न्यूरॉन आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं और ये एक स्पाइनल नर्व बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्पाइनल नर्व में दोनों जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि सेंसरी अफरेंट और एफरेंट, ये न्यूरॉन्स, दोनों न्यूरॉन्स पैरेलल चलते हैं दोनों, ठीक है। एक ही नर्व में ट्रेवल करते हैं, यानी कि हाथ की जिस जगह पे आपके सेंसरी न्यूरॉन मौजूद हैं, वहीं पे रिस्पॉन्स करने के लिए आपके मोटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। जिस हैंड के मसल से आपकी सेंस ने आपका मैसेज जो है वो जिस न्यूरॉन ने ब्रेन को पहुंचाया, उसी के बिल्कुल साथ जो है एडजेसेंट टू दैट न्यूरॉन देयर आर मोटर न्यूरॉन्स विच टेल्स योर मसल्स टू मूव, ठीक है। लेकिन ये कम्युनिकेशन आपस में नहीं होती, इनके दरमियान ब्रेन जो है वो, ये ब्रेन मैसेज जो है वो देता है और इससे सेंसरी न्यूरॉन से लेता है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से जो है वो इंफॉर्मेशन का तबादला नहीं करते। अब ये न्यूरॉन हो गए, ठीक है। हमने कहा ईच स्पाइनल नर्व इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल, दो तरह के रूट से, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि डॉर्सल रूट कौन सा है और वेंट्रल रूट कौन सा है। तो उसके बाद each nerve is also known as mixed nerve because it contains sensory, ठीक है। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ईच जो नर्व है इट इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड नर्व, इसको हम मिक्स्ड नर्व भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह के एफरेंट और अफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो साथ साथ ट्रेवल करते हैं। तो उसके बाद afferent root arise from the dorsal whereas afferent root arise from the ventral side। तो afferent root जो है वो कौन से है, afferent फाइबर सेंसरी न्यूरॉन्स, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, डॉर्सल साइड से, जबकि afferent जो है वो वेंट्रल साइड से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक हो गया। तो ये था स्पाइनल नर्व्स के बारे में, ठीक है। तो इसके साथ ही अपना जो स्पाइनल नर्व का टॉपिक है उसको वाइंड अप करते हैं, और ये हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है दैट इज कंप्लीटेड, इसको हमने कंप्लीट कर लिया सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।